राधे राधे आप सभी प्यारे भक्तजनों को मेरा आपको नमस्कार। आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं राधा रानी की इतनी प्यार भरी कहानी, जिसे सुनकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी में हम जानेंगे कि जब हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं कि कैसे वो दौड़े चले आते हैं बिना किसी चीज़ की परवाह करे। तो जिस प्रकार हमें भगवान की ज़रूरत होती है, उनके भक्ति की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार भगवान को हमारे प्रेम की ज़रूरत होती है। मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आपके जीवन में किसी चीज़ का अभाव हो तो आप उसकी जगह भगवान को प्रकट कर उस चीज़ का भाव ले सकते हैं और अपने मन को तृप्त कर सकते हैं। तो बरसाना के एक छोटे से गांव में एक बहुत धनी सेठ रहता था, जिनके 3 बेटे थे, पर कोई बेटी ना थी। उनकी पत्नी की थोड़े समय बाद मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनको वह कमी बहुत दुख पहुंचाने लगी। फिर धीरे धीरे उनके बच्चों का गृहस्थ जीवन बनने लगा। बेटे बहू अपने अपने कामों में व्यस्त रहने लगे और धीरे धीरे उसकी कमी और बढ़ती गई और दुख सताता गया। वह धनी सेठ भगवान को बहुत मानते थे, तो जब वह सेठ मंदिर में गया तो उनसे एक पंडित जी मिले। उन पंडित जी ने कहा कि अगर आपको पुत्री की कमी सताती है तो आप श्री राधा रानी जी की सेवा करें, श्री राधा रानी जी के साथ रहें, उनके साथ बातें करें, अपनी पुत्री के समान मानें, जिससे आपका जो दुख है वो दर्द मिट जाएगा और राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहेंगी। वो आपको अपने पिता के समान समझकर आपकी पुत्री बनकर रहेंगी। फिर सेठ ने पंडित जी की यह बात मान ली और अपने घर में एक राधा रानी की मूर्ति स्थापित कर ली। धीरे धीरे वह उन्हें खाना खिलाता, उनके साथ बातें करता, उनके साथ अच्छे अच्छे गुणगान करता और धीरे धीरे उनकी तरफ, राधा रानी की तरफ, उस सेठ का प्यार बढ़ता गया और धीरे धीरे उनके मन में राधा रानी के लिए एक बेटी का प्यार बढ़ता गया और वह बहुत प्रसन्न रहने लगे। रोज़ाना वो राधा रानी की सेवा करते। समय व्यतीत होता गया। एक चूड़ी वाली आई उनके घर में उनकी बहुओं को चूड़ी पहनाने के लिए। उनकी बहुएं अपने काम में व्यस्त हो गई चूड़ी पहनने के बाद। फिर उसके थोड़ी सी देर बाद एक छोटी सी कन्या चूड़ी वाली के पास दौड़ती हुई आई। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सादी सी कन्या उन चूड़ी वाली से आकर बोली कि हे मैया, मुझे भी चूड़ी पहना दो, मुझे भी चूड़ी पहननी बहुत अच्छी लगती। चूड़ी वाली ने सोचा कि इनके घर में कोई मेहमान आई होगी, तो वह उस चूड़ी को पहनाकर सेठ के पास चली गई और उनसे बोला कि हे सेठ, मुझे 4 कन्याओं के, 4 लोगों के तुम्हारे घर में जो मैंने चूड़ी पहनाई है उनके पैसे दे दो। उसके बाद सेठ सोच विचार करने लगा, सोच में डूब गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह सोच रहा था कि हमारी तो सिर्फ घर में 3 ही स्त्रियां हैं, चौथी स्त्री कहाँ से आ गई। तो उसने चूड़ी वाली से कहा कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, वहाँ पर तो हमारे घर में सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं जिनको तुमने चूड़ी पहनाई है, चौथी कन्या कहाँ से आई ये मुझे मालूम नहीं। फिर चूड़ी वाली भी कुछ ना कहते हुए 3 लोगों के पैसे लेकर चली गई। इस प्रकार वह अपना काम कर चले गए। रात को उसी प्रकार जिस प्रकार वह हर रोज़ राधा रानी के साथ बातें करते थे, लाड़ लड़ाते थे, वह सब कुछ कर सो गए। रात को सपने में उनकी एक छोटी सी कन्या राधा रानी के रूप में आई। राधा रानी कहती हैं कि हे सेठ बाबा, आपने मुझे मेरे चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो मेरी चूड़ी के पैसे तो दे दीजिए उन्हें। तो उसके बाद सेठ उठता है, सोच विचार करता है और वह सोचता है कि राधा रानी ही थी जो मेरे घर में उस चूड़ी वाली से चूड़ी पहन कर गई। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैंने उसे अपने राधा रानी की चूड़ी के पैसे नहीं दिए। अभी वह सोचते हैं कि वह उनके घर जाएंगे और चूड़ी वाली को उसके पैसे देंगे। उसके बाद सेठ चूड़ी वाली के घर जाता है और चूड़ी वाली को सारी कहानी बताता है कि वो जिन लोगों को तुम चूड़ी पहना कर आई थी वो 4 ही लोग थे, मुझसे गलती हो गई। वह सारी कहानी बताता है। कहता है कि राधा रानी थी जिनको तुमने चूड़ी डाली थी, लो तुम अपने पैसे ले लो। की बात सुनकर चूड़ी वाली बहुत प्रसन्न होती हैं, उनकी आंखों से आंसू झलक उठते हैं। वह कहती हैं कि इतनी सौभाग्य की बात है, मुझे इतना बड़ा उपहार मिला कि मुझे राधा रानी के स्वयं साक्षात दर्शन हुए। वह बहुत खुश हो जाती है और वह पैसे लेने से इनकार कर देती है।